हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग मैं जब भी बोलती हूँ तो स्कूल की याद आ जाती है, क्योंकि स्कूल में हम बोलते थे ना मैम को, गुड मॉर्निंग मैम। और अब बस वही रूटीन फिर शुरू हो। चलो, गुड मॉर्निंग हो गया और अभी बताती हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। और मैं बनाऊँगी आलू के पराठे, और आलू के पराठे की स्टफिंग मैं कर रही हूँ रेडी। और स्टफिंग में मैंने डाल दिया अजवाइन, आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, और मसालों में डाल दिया मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए। और बस स्टफिंग होगी रेडी। और अभी मैं कर रही हूँ रायता बनाने की तैयारी। खीरे का रायता बनाऊंगी, वो चीज़ आप लोग देख ही रहे हो। और इस मग में थोड़ा सा मिर्च का पेस्ट लगा हुआ था, तो बस इसमें थोड़ी दही डाल के और मग में वापस डाल दी, ताकि मिर्ची का थोड़ा सा टेस्ट आए। और बस इसमें क्या डालना है मुझे, जीरा पाउडर भुना हुआ और नमक। और तो बस इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। और अभी कर लेते पराठे बनाने शुरू। और एक बोल में दिव्यांश के लिए अलग से निकाल देती हूँ बिना मिर्ची का, और वो आप लोगों ने देखा भी होगा। और बस अभी पराठे बनाने कर दूँगी शुरू, भर भर के स्टफिंग डाल के। और बहुत गोल्डन कलर के सेक के, और पराठे हो गए रेडी। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ही खिलाऊंगी, हम खाएंगे बाद में। और बस एक के बाद एक, एक के बाद एक मेरे पराठे हो गए रेडी। और अब भी हम खाने बैठ जाएंगे। और गर्मा गर्म पराठे खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैं रोटी एक टाइम ठंडी खा सकती हूँ, लेकिन पराठे कोई भी हो, आलू गोभी मूली जो भी, मुझे गर्म ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मम्मी बैठे हुए थे, तो बस मैं भी फटाफट मम्मी के साथ ही बैठ गई थी खाने के लिए। और मुझे रायते में थोड़ा सा नमक लगा कम, और मम्मी को भी पूछा मैंने, तो फिर मम्मी ने मना कर दिया। तो मम्मी शैंकी और दिव्यांश दोनों ही सोए हुए हैं अभी तक नहीं उठे। 2-3 बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है इनकी नीयत बहुत हराम हो गई है, उठने का मन ही नहीं करता। तो बस मैं कहाँ वेट करने वाली थी, मम्मी बैठी हुई थी, मैं भी फटाफट बैठ गई मम्मी के साथ खाना खाने के लिए। क्योंकि अगर कोई साथ में बैठा हो खाना खाते टाइम, तो बस खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। मुझे तो अकेला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आलू के पराठे और ऊपर से खीरे का रायता, हम दोनों का पेट तो भर गया था, लेकिन नीयत नहीं भरी थी। मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी और खाना, और मम्मी मेरे से पूछ रहे थे, नहीं मुझे नहीं खाना, तेरे को खाना है तो लिया। लेकिन दोनों का हाल सेम था कि पेट तो भर गया था, लेकिन नीयत नहीं भरी थी। और ये टाइम हो चुका है इवनिंग का। इवनिंग की चाय पानी पी चुके थे, और ये मैं चाय के ही बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और बाहर में गई थी, चाय पत्ती का जो पानी था वो फेंकने गई थी, क्योंकि यहाँ कई बार जाली में अटक जाता है। तो और सुबह खाना खाते टाइम मैंने डाल रखा था येलो सूट, लेकिन अब मैंने सूट को चेंज कर रखा है। हाँ जी, क्योंकि मैंने दोबारा से सूट चेंज कर लिया था नहाने के बाद। दिव्यांश उठा था लेट, और दिव्यांश को जब मैंने नहलाया, मैं पूरी तरीके से भीग चुकी थी। तो बस मैंने भी दोबारा से नहा के और कपड़े चेंज कर लिए थे। और मेरे क्या, मेरी मम्मी के भी कपड़े चेंज हुए हुए मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि मम्मी भी दोबारा से नहा के, मम्मी ने भी अपना सूट दूसरा चेंज कर लिया था। तो बस बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद वही फिर शाम के रूटीन, कि अंदर थोड़ा डस्टिंग करो, ये करो वो करो, वही काम सुबह हो जाते हैं और सेम शाम को हो जाते काम। और यहाँ पर दिव्यांश अपनी दादी को नचा रहा है नाच। पहले बोल दिया कि दादी मुझे खाना खाना है, और अब जिद लगा रखी कि मुझे बाइक पे जाना घूमने के लिए। ये ना खा ले पहले, फिर ले लिया जाए। तो सुना आप लोगों ने, चाबी के लिए जिद लगा रखी थी बाइक पे, यानी कि कोई और लेके जाएगा घुमाने के लिए। जिद ये थी कि मुझे चाबी चाहिए और मैं खुद जाऊंगा घूमने के लिए। पिद्दू सा लड़का है, और जिद इतनी बड़ी बड़ी लगाता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। और खाने में मैं क्या बनाऊँगी आज, टिंडे, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है। और ये अब तक बेचारे की जिद पूरी नहीं हुई। अब अपने चाचू को बोल रहा है कि चाचू मुझे घुमा लाओ, मुझे खुद नहीं जाना, आप ही घुमा लाओ। और बस मैं अंदर फ्रिज में रख रखी थी टमाटर, हरी मिर्च, और धो के फिर पेस्ट बनाऊंगी। फिर बनाएंगे सूखे टिंडे। वैसे टिंडे पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल। हरी मिर्च, और फ्रिज में मैंने रख रखा है चाय वाली छलनी को। और जो मैं टमाटर और हरी मिर्च निकालने गई, तब मुझे मिली छलनी, और मुझे बहुत हंसी आई कि छलनी का फ्रिज में क्या काम है। और ज़रूर मैंने ही रखा होगा, क्योंकि ऐसे काम तो मैं ही कर सकती हूँ घर में। मेरी ही याददाश्त कम होती जा रही है। और यहाँ पर डाल दिया मैंने तेल। और जब तक तेल गर्म होता है तो मैं बना लेती हूँ टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। और अगर अदरक होती तो मैं वो भी ज़रूर डालती।
और टिंडे की सब्ज़ी मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि इस तरीके से आप लोग भी कभी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। आपके घर में जो कोई भी नहीं खाता वो भी खाने लग जाएंगे। और तेल गर्म हो चुका था और मैंने डाल दिया था जीरा, और उसके बाद डाल दिए मैंने टिंडे। मसाले मैं बाद में डालूँगी, 4-5 मिनट तक पकाऊँगी जब तक कि ये आधे से ज़्यादा पक ना जाए, और उसके बाद डालूँगी मसाले। और साइड में रख दी मैंने चाय मेरे और शैंकी के लिए। और ये हम दोनों की ही बहुत गंदी आदत हो चुकी है कि इस टाइम हम चाय पीते हैं। और इधर दूसरी साइड टिंडे भी अध पके हो चुके हैं। इनका तो नाम भी ऐसा है कि नाम सुन के मुझे हंसी आ जाती है। और यहाँ पर डाल दी फिर मैंने मसाले, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और पकाएंगे। और मैंने अभी तक नमक नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं पहले नमक डाल दूंगी तो फिर ये टिंडे नीचे चिपकने का डर लगा रहता है। तो इसलिए नमक मैं तब डालूंगी जब मैं डालूंगी इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। और चाय भी बन रही है, और साइड में मैंने छान लिया आटा। सारे काम एक साथ हो जाते हैं। मेरी ये आदत नहीं कि एक काम उठा लिया तो बस उसी काम को ख़त्म करने के बाद दूसरा काम करेंगे। और अब बारी आ चुकी है टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट तैयार किया था वो डालने की, क्योंकि टिंडे ऑलमोस्ट पकने वाले हैं। और थोड़ी देर अब जो ये पेस्ट डाला उसके बाद भी पकाएंगे। और बस 2-3 मिनट में टिंडे पक जाएंगे। मैं स्लो फ्लेम पे ही ये सब्जियां पकाती हूँ। जब भी मैं कोई सूखी सब्जी बनाती हूँ तो स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ। इसमें सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चिपकने का भी डर नहीं रहता। और मैं चाय भी ले गई अंदर। और यहाँ पर मैं पहले आटा लगा लूँगी, फटाफट 2-3 मिनट में आटा लगा लूँगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। और खड़े होके इसलिए आटा लगाने लगी मैं, क्योंकि मेरी चाय ठंडी ना हो जाए। और थोड़ा सा आटा मेरा सुबह का बचा हुआ था, तो बस जो अब आटा बनाया था वो मैंने रख दिया नीचे, और जो सुबह का बचाया हुआ था वो रख दिया ऊपर, ताकि ये पहले यूज हो जाए। और चाय पीऊँगी बाद में। पहले जा रही हूँ ये बर्तन वर्तन सारे बाहर रखने, फिर आराम से शांति से बैठ के दोनों पिएंगे चाय। और शैंकी यहीं पर बैठे हुए हैं। इनकी सिर्फ छोटी सी टांग दिख रही है, थोड़ी सी, छोटी सी नहीं, थोड़ी सी टांग दिख रही है, क्योंकि ये मना कर देते कि मुझे मत दिखाना। कई बार पीठ की तरफ से तो मैं दिखा देती हूँ, लेकिन ऐसे फेस की तरफ से नहीं दिखा। और यहाँ पर शैंकी ने फ़ोन दे रखा अपना, एक न्यूज़ दिखा रहे हैं मुझे। और बस टिंडे हो चुके हैं पक्के तैयार, और ये डाल दिया हरा धनिया। और मैं टिंडे जब तक पकाती हूँ जब तक इनका पानी सारा सूख ना जाए, और जो ये ऑयल डालते हैं हम थोड़ा बहुत सेपरेट ना हो जाए, तो उससे टिंडे का टेस्ट अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा आता है। जो नहीं खाते वो भी खाने लग जाते हैं। तो बस सब्जी बन चुकी थी, आटा लगा दिया था, तो फिर मुझे लगा कि मैं अब मशीन लगा लेती हूँ। दिन में लाइट ने बड़ा परेशान कर रखा था और नहीं लगा पाई थी। पानी भर दिया और सर्फ डाल दिया। बस अभी कपड़े डाल के और मैं चली जाऊँगी दोबारा से फिर अंदर। तब तक मैं रोटी बना दूँगी जब तक ये पहला राउंड कंप्लीट होता है। और ये जो दिव्यांश है इसकी बेचारे की डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई थी। किसी ने नहीं घुमाया इसको बाइक पे। बस लास्ट ऑप्शन यही था कि मुझे झूले पे ही झुला दो। ये आ गया था अंदर अपनी दादी के साथ, झूले पे बैठा हुआ है और बस झूल रहा है। तोड़ा है, कोई बात नहीं, मैंने मुश्किल से तोड़ा है। मुश्किल से तोड़ा है, मुश्किल से तोड़ा है। मीना आप बीमार हो जाओगी। आज आप भी दिख रहे हो दादी मुझको। और यहाँ पर रोटियाँ सेकनी कर दी मैंने शुरू। गरम गरम फुली फुली रोटियाँ हो गई रेडी, और सब्जी भी बन चुकी है। तो आ जाइए आप लोग, सबसे पहले आप लोग खा लीजिए और बाद में खाएंगे फिर हम सब। और मैं तो वैसे भी आज बहुत लेट खाऊंगी, मेरा वेट बिल्कुल भी मत करना कोई भी, क्योंकि मेरे 10 बजे के आसपास मेरे कपड़े धुलेंगे और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। क्योंकि खाना खाते एक बार थोड़ा सा आलस सा आ जाता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। खैर सो तो नहीं सकते, जब से यूट्यूब पे आए हैं तो रात को तो बिल्कुल भी नहीं सो सकते खाना खाने के बाद, क्योंकि सबसे जो बड़ा काम होता है वो होता है एडिटिंग का, और वो मोस्ट ऑफ रात को ही करते हैं। भाई मैं तो रात को ही करती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो बस रोटियां मेरी बन चुकी थी और फिर मैं आ गई थी बाहर। और अभी मैं बाहर नहीं आई हूँ, मेरे 2 राउंड धुल चुके, और साथ के साथ अंदर किचन के भी काम निपटाती रही थी मैं। बर्तन वर्तन जो भी था, दूध गर्म करना, छोटे मोटे काम चलते रहते किचन में खाना बनाने के बाद भी। और एक रो में मैंने सारी टी शर्ट सुखा रखी हैं, और एक साइड में पैंट, एक साइड में लोवर, ऐसे करके मैं कपड़े सुखाती। और जो ये 2 वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं, ये एक है मम्मी की वाइट वाली और दूसरी वाली है मेरी जो कॉफ़ी और वाइट कलर है, और दोनों ही लगानी पड़ती है हमें। एक में कपड़े धुलते हैं तो एक में कपड़े सूखते हैं।
सबका खाना पीना हो चुका होगा और मेरे ख्याल में सोने की तैयारी हो गई होगी और अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ। गर्मियों में या तो मैं बहुत सुबह सुबह कपड़े धो लेती हूँ, दोपहर में नहीं धोती, और या फिर रात को ही धोती हूँ। आज सुबह सोच रही थी मशीन लगाने की तो लाइट नहीं थी, पता नहीं 2-3 दिन से लाइट इतना परेशान कर रही, आ गई चली गई, आ गई चली गई, और बस अब काफ़ी देर से टिकी हुई थी लाइट, तो मुझे लगा चलो अब धो लेती हूँ। वैसे भी मैं गर्मी में रात के टाइम धो लेती हूँ। 8 बजे मशीन लगाई थी और किचन के सारे काम ख़त्म कर दिए मैंने, साथ के साथ बर्तन। बस अभी तो एक ही काम रहता है, वो है मेरा खाना खाना, और कपड़े बस थोड़े से रहते हैं, एक राउंड और बस मैंने मशीन को बंद कर दिया था, नहीं तो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती। थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये जो वाला जो रूम है ये पापा का है, और उनको थोड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं किन से बात कर रही है, तो इसलिए मशीन को कर दिया था मैंने बंद कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी देर, और फिर मैं मशीन को ऑन कर दूँगी। उस कपड़े धोने के बाद नहाऊंगी और फिर खाना खाऊंगी, और उसके बाद तो आप लोगों को पता है कि क्या क्या काम होते हैं एडिटिंग का, जिसकी सबसे मेन होता है, और एडिटिंग मेरे से रात में ही करी जाती है, दिन में तो बहुत कम ही होता है कि मैं एडिटिंग करती हूँ। कभी अगर साथ साथ वीडियो बनाए और साथ साथ अपलोड किया तो कर लेती हूँ मैं। सारे कपड़े धुल चुके हैं और फ्री हो गई हूँ, और अब बारी आ गई है मशीन को धोने की, और दोनों मशीनों को अच्छे से धो के कवर करके रख दूँगी, क्योंकि वैसे भी मौसम ऐसा है कि अब तो कभी भी बारिश हो सकती है, और मशीन बाहर रखी रहती हैं, तो बस दोनों को ढक के ही रखना पड़ता है। और बस पाइप से अच्छे से धो दूँगी, और उसके बाद जो ये लास्ट राउंड इस मशीन में पड़ा था इसको निकाल के इसको सुखा दूँगी। बेडशीट थी और 1-2 चीज़ें और थी, और जब मैंने कपड़े धोने शुरू किए थे तो मुझे लगा था कि शायद थोड़े ही कपड़े, लेकिन जब धोने बैठी तो इतने कपड़े निकलाए कि सुखाने की भी जगह नहीं थी। 2 तार लगे हुए हैं, दोनों इतने फुल भर गए थे कि एक के ऊपर एक ऐसे डाल के सुखाने पड़े थे। कपड़ों का काम हो गया ख़त्म, और बस अब काम रहता है नहाने धोने का और खाना खाने का, और आप लोगों को जल्दी जल्दी कर देती हूँ अलविदा, क्योंकि बाहर पापा घूम रहे हैं, और जब इससे पहले वो आए और मुझे घूंघट करना पड़े, मैं कर देती हूँ आप लोगों को बाय, और मिलती हूँ आने वाली मेरी नेक्स्ट और सिंपल सी वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आप लोगों को अलविदा, बाय बाय।